हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SR बिहार BSc क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? उम्मीद करती हूँ यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारी इस ऑर्गेनिक की क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ऑर्गेनिक के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स ले चुकी हूँ, जहां पर मैंने हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट करवा दिया है, रेजोनेंस कंप्लीट करवा दिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन, बहुत सारे बेसिक टॉपिक में खत्म करवा चुकी हूँ। आज हम अपने एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मीजोमेरिक इफेक्ट। That is called as a mesomeric effect. अब mesomeric effect एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट में से एक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, इंडक्टिव तो बहुत ही बेसिक सा होता है, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मीजोमेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस से सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं और सेकेंड नंबर पे मीजोमेरिक से सवाल पूछा जाता है। अब मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या? जैसा इंडक्टिव था वैसा ही कुछ ना कुछ मीजोमेरिक भी होगा। सबसे पहली चीज तो मीजोमेरिक की ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो भी एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। मीजोमेरिक भी एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि मीजोमेरिक कैसा इफेक्ट होता है। मैम, मीजोमेरिक भी हमारा एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। अब समझिए मीजोमेरिक मतलब क्या। किसी भी रिंग पे, किसी भी सिस्टम पर कोई ग्रुप लगा हुआ है और अगर वो ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और वो ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने का काम कर रहा है, यानी उस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मैम? वो हो जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि वो क्या कर रहा होगा मैम? वो उस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा होगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जब एक ग्रुप डोनेट और विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू अ पाई बॉन्डेड सिस्टम। पाई बॉन्डेड सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो डोनेट करना या तो विथड्रॉ करना, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं मैम? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मीजोमेरिक। क्या बोलेंगे मैम? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। व्हेन अ ग्रुप डोनेट्स और विथड्रॉस इलेक्ट्रॉन, लिख देती हूं मैं, व्हेन अ ग्रुप डोनेट्स or withdraws electron from a pi bonded system through resonance is called mesomeric effect। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट या विथड्रॉ किया जाता है थ्रू द पाई बॉन्डेड सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर यही मैं इंडक्टिव की बात कर रही होती तो क्या करते मैम? इंडक्टिव बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ या फिर डोनेट ही करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ या डोनेट कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं मैम? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये भी थ्रू आउट द चेन चलता जाता है, ये भी चलता जाता है, बस इसमें पाई बॉन्डेड के थ्रू होगा थ्रू रेजोनेंस, उसमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आपको रेजोनेंस समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मीजोमेरिक इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। याद रखना, जहां जहां मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वहां वहां रेजोनेंस ऑटोमेटिकली होता है। ये चीजें बहुत ध्यान से समझ में रखना, जहां जहां रेजोनेंस होगा वहां वहां ऑटोमेटिकली मीजोमेरिक इफेक्ट होना ही होना है। तो ये चीज याद रखो, इफ देयर इज अ रेजोनेंस, इफ देयर इज मीजोमेरिक इफेक्ट, if there is mesomeric effect, if there is mesomeric effect, अगर यहाँ पर mesomeric effect है तब बेटा for sure वहां पे क्या रहने वाला है मैम? तब for sure वहां पर रेजोनेंस रहेगा ही रहेगा। अगर मीजोमेरिक इफेक्ट है तो रेजोनेंस वहां पर रहेगा ही रहेगा। डन। बट ये हम नहीं कह सकते कि जहां रेजोनेंस है वहां भी मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, हम ये नहीं कह सकते। सीधी भाषा में समझो, जहां जहां मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा वहां वहां रेजोनेंस आएगा, जहां जहां मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा वहां वहां रेजोनेंस आएगा। लेकिन जहां जहां रेजोनेंस आएगा वहां वहां भी मीजोमेरिक इफेक्ट आए, नहीं, ये हम नहीं कह सकते।
ठीक है, तो हम क्या नहीं कह सकते मैम, हम ये नहीं कह सकते कि जहां जहां रेजोनेंस आएगा वहां वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी आए, क्या ये सही बात है? नहीं मैम, ये सही बात नहीं है। सही बात हमारे पास ये है कि जहां जहां आपका मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा वहां वहां रेजोनेंस भी आएगा। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है उसमें पाई बॉन्डेड सिस्टम के थ्रू जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट या विदड्रॉ करते हैं, ये होता किसके थ्रू है मैम? ये रेजोनेंस के थ्रू ही होता है। तो जहां जहां मीजोमेरिक होगा वहां वहां रेजोनेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन रेजोनेंस में मीजोमेरिक के जैसा हम कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि रेजोनेंस तो नॉर्मली चलता रहता है ना, उसमें हम ना कोई ग्रुप लेते हैं, ना कोई पाई डेंसिटी आती है ना जाती है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। तो रेजोनेंस में मीजो नहीं होता, लेकिन मीजोमेरिक जहां जहां होगा वहां वहां रेजोनेंस ऑटोमेटिकली होगा। बस इसी चीज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा जब जब हम स्टार्ट करेंगे अपना रेजोनेंस मीजोमेरिक पढ़ने से पहले हमें रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि याद रखना मेरी बात, जब तक आप रेजोनेंस नहीं पढ़ लोगे आपको मीजोमेरिक समझ में नहीं आएगा। मीजोमेरिक समझने के लिए रेजोनेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पिछले 2 लेक्चर बहुत ध्यान से आपको सिर्फ रेजोनेंस पढ़ाने में स्पेंड किए हैं, ताकि आपको समझ में आए, समझ में थोड़ा दिमाग लगे कि भैया मीजोमेरिक हम पढ़ेंगे कैसे, रेजोनेंस हम कैसे पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया मीजोमेरिक इफेक्ट का कुछ नॉर्मल सा सिस्टम। अब मैं आपको 2 सिस्टम्स बना के बताती हूँ। अब मैं 2 सिस्टम बना के बताती हूँ, आप बताना किसमें मीजोमेरिक इफेक्ट पाया जा रहा है और किसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और ये हमारे पास में एक लोन पेयर है, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है मैम? ये दिया हुआ है हमें एक पाई बॉन्डेड सिस्टम, ये दे दिया है हमें एक पाई बॉन्डेड सिस्टम, और ये क्या दे दिया है? ये एक ग्रुप दे दिया है। डन, ये एक पाई बॉन्डेड सिस्टम था और ये हमारे पास में एक ग्रुप दे दिया है। सिमिलरली मैं एक और कंपाउंड आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। एक और सिस्टम मैंने ड्रॉ कर दिया। ये कैसा सिस्टम है मैम? ये भी हमारे पास में एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है और यहाँ पे भी ये हमें एक ग्रुप दे रखा है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का काम कर रहा है? आपको क्या लग रहा है, कौन सा डोनेशन का काम कर रहा है, कौन सा विदड्रॉइंग का काम कर रहा है? मैम देखिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जब जब लोन पेयर होते हैं तब तभी अपना लोन पेयर क्या करेगा मैम? लोन पेयर को डोनेट करने का काम करेगा। तो देखो यहाँ पर है लोन पेयर, अब ये क्या करेगा? ये मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की कोशिश करेगा। यानी ये ग्रुप क्या कर रहा है मैम? दिस ग्रुप इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर मैं लिखूंगी ये चीज, दिस ग्रुप इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस ग्रुप इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस ग्रुप इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द पाई बॉन्डेड सिस्टम। क्या कर रहा है मैम? ये पाई बॉन्डेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने का काम कर रहा है। अब क्योंकि बच्चा ये डोनेट करने का काम कर रहा है तो ये ग्रुप कैसा हो गया मैम? सीधी सी बात है, अगर ये कुछ डोनेट करने का काम कर रहा है तो ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप हो गया? फिर सीधी सीधी बात है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी EDG हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैम? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए ये वाली बात। अब इधर मूव ऑन कर लो। ये क्या करेगा मैम? देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जब जब किसी ग्रुप के साथ में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा होगा उसकी टेंडेंसी क्या होती है? उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करने की। तो मैम ये क्या कर रहा होगा? सीधी सी बात है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा होगा। कैसे करेगा मैम? ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव ऑन करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव ऑन करेगा। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट that this group is withdrawing the electrons, this group is withdrawing the electrons कहां से मैम? from the pi bonded system, from the पाई बॉन्डेड सिस्टम। ये पाई बॉन्डेड सिस्टम से क्या कर रहा है? ये पाई बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये कैसा ग्रुप हो गया मैम? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये कैसा ग्रुप हो गया? ये हो गया हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कभी भी
कभी भी अगर पेरेंट चेन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड होगा, कभी भी पेरेंट चेन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड होगा तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास प्लस एम इफेक्ट। मीजोमेरिक भी बेटा दो टाइप का होता है, कौन से टाइप का? प्लस एम और माइनस एम। जब जब पेरेंट चेन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तब तब इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे मैम? प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। और जब जब आपका पेरेंट चेन के साथ में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब तब क्या बोलेंगे? तब तब मैम इसको हम माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा? ये इस पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन का विदड्रॉवल कर रहा होगा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? माइनस एम इफेक्ट। तो बेटा जो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है? तो कंक्लूजन क्या निकला मैम? कंक्लूजन यहाँ पर बस इतना सा निकला कि जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो फर्दर दो टाइप का होता है। फर्दर दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का मैम? एक होता है हमारे पास प्लस एम इफेक्ट। कौन सा होता है? एक होता है हमारे पास में प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है मैम? दूसरा हमारे पास होता है माइनस एम इफेक्ट। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास मीजोमेरिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा क्या होता है मैम? दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। यहाँ पर आप एक लाइन बहुत ही इजीली लिख सकते हो, मीजोमेरिक इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। मीजोमेरिक इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। एक टाइप का रेजोनेंस ही तो है ना। मीजोमेरिक इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि हम कुछ ग्रुप्स लेकर आते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करते हैं। उसी के हिसाब से प्लस एम और माइनस एम दो कैटेगरीज है हमारे पास। तो बेसिकली क्या हुआ मैम? ये जो मीजोमेरिक है वो रेजोनेंस का ही हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल केस है। डन? रेजोनेंस का ही क्या है मैम? रेजोनेंस का ही एक बहुत बढ़िया स्पेशल केस है हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट। अब दो टाइप के होते हैं ये, कौन कौन से? अभी अभी आपने बताया प्लस एम और माइनस एम। इसका मैम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी करवा दीजिए हमें कि क्या होगा प्लस एम और क्या होगा माइनस एम। तो देखो बेटा एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक रिंग है, इस पे लगा हुआ है NH2 और NH2 के पास है लोन पेयर। अब जब भी लोन पेयर है इसका काम क्या होगा मैम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से डोनेट करेगा, यानी एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऐसे ग्रुप को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। ऐसे ग्रुप को बोलेंगे प्लस एम और इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, जिसमें इस बेंजीन रिंग पर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। क्या बोल दिया हमने? प्लस एम इफेक्ट बोल दिया। अब दूसरा बताइए मैम। हमने यहाँ पर ले लिया CHO। अब इसके साथ क्या लगा है मैम? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा मैम? विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये कैसा सा ग्रुप हो गया? ये मैम जो है वो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। यानी कि ये इफेक्ट कैसा लगेगा मैम? यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लग रहा होगा। जो पेरेंट चेन से या जो पाई बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा वहां माइनस एम लगेगा, जहां पे पाई बॉन्डेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहां कौन सा इफेक्ट लगेगा मैम? वहां प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा। समझ आया कैसे लगेगा प्लस एम, कैसे लगेगा माइनस एम? समझ आया। अब लेकिन मैम हमें कैसे पता चलेगा? हम तो बच्चे हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कहां पे प्लस एम लगना है कहां पे माइनस एम? चलिए आपकी इस समस्या को भी दूर करते हैं। हम लोग देखते हैं अब आइडेंटिफिकेशन। अब देखते हैं जरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास जो है वो प्लस एम लग रहा है कि माइनस एम लग रहा है? हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैम आप हम बता दीजिए। देखिएगा सबसे पहले हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हम अभी तक लेते आ रहे हैं, ताकि आपका ज्यादा दिमाग ना खराब हो जाए। हमने ले लिया यहाँ पर NH2 और यहाँ पर है लोन पे। अब ये कैसा सिस्टम है मैम? ये वाला जो सिस्टम है वो हमारे पास है पाई बॉन्डेड सिस्टम। डन? ये कैसा सा सिस्टम है? ये हमारे पास मैम एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? एटम डायरेक्टली अटैच टू द पाई बॉन्डेड सिस्टम शुड हैव अ लोन पेयर एंड अ कंप्लीट ऑक्टेट। ये पहले मैं लिख देती हूँ फिर अब बताती हूँ अच्छे से। द एटम directly attached to a pi bonded system should have
should have a lone pair and complete octet. तभी हमारे पास जो ग्रुप होगा वो प्लस एम कहला पाएगा। अच्छा सुनो, हमारा कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? समझिए मेरी बात, पाई बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप लगा होगा, पाई बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप लगा होगा उसके पास एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। ऐसा समझो, डोनेटिंग ग्रुप यानी डोनेट कर रहा होगा। अब भाई डोनेशन तो वही करता है ना जो खुद धनवान हो, जिसके पास खुद में बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास खुद कुछ उस चीज की कमी ना हो। अगर खुद मेरे पास कमी होगी, मेरे पास खुद वो चीज नहीं है जिसका मैं डोनेशन करना चाहती हूँ, तो फिर मैं कैसे डोनेशन कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को अपना ज्ञान दे रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो जब तक मुझे खुद ही नहीं आ रहा होगा मैं आप लोगों के सामने कैसे शेयर कर पाऊंगी? मुझे खुद ही मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं आता, अगर मुझे खुद ही अगर रेजोनेंस नहीं आएगा तो मैं तुमसे क्या ही शेयर करूंगी? कर ही नहीं पाऊंगी। तुमसे शेयर करने के लिए मेरे पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं तुम लोगों से शेयर कर सकूं। सिमिलरली ये वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्डेड सिस्टम को डोनेट करना चाहता है तो इसके पास एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी तो चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा तो हो कि वो डोनेट कर सके और डोनेट करने के बाद भी स्टेबल रहे। पता चले डोनेट तो इसने कर दिया लेकिन डोनेट करने के बाद खुद गरीब बन गया, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इसी चीज के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। जो भी पाई बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम है, इट मस्ट कंटेन अ लोन पेयर। इसके पास एक ना एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए ताकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सके, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब बेटा अगर ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होगा तो ये खुद ही स्टेबल नहीं होगा। अब जब ये खुद स्टेबल नहीं होगा तो दूसरे को कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा? तो कंडीशन ये होती है कि जो एटम डायरेक्टली अटैच है पाई बॉन्डेड सिस्टम से उसके पास एक तो लोन पेयर होना चाहिए, दूसरा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब तो आपका ये जो ग्रुप होगा वो प्लस एम ग्रुप होगा, अदरवाइज आपका ये प्लस एम नहीं होने वाला। ठीक है, अदरवाइज ये प्लस एम आपका नहीं होने वाला। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, बताइएगा प्लस एम आपका है या नहीं। एक तो हमारे पास ये ग्रुप है, बताइए क्या लग रहा है आपको, इज दिस प्लस एम और नॉट? क्या ये प्लस एम है? मैम देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन के पास हमारे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है, सारी कंडीशंस वो वाली फुलफिल हो रही हैं, मतलब सीधी सी बात है मैम ये हमारा एक प्लस एम ग्रुप है। कैसा ग्रुप है मैम? ये प्लस एम ग्रुप है हमारे पास। ठीक है जी, समझ गई। अगर बेंजीन रिंग के साथ में मैंने O माइनस अटैच कर दिया है, अब मुझे ये बताओ क्या ये प्लस एम ग्रुप होगा कि नहीं होगा? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस मैम, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, दैट मींस ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है? हाँ जी, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये कैसा हो गया मैम? ये वाला भी हमारे पास प्लस एम इफेक्ट हो गया, यानी अगर पाई बॉन्डेड सिस्टम से O माइनस कनेक्टेड है तो मैम ये प्लस एम होगा। अगर NHCOCH3 या NHCOH कनेक्टेड होगा तो ये क्या होगा मैम? ये भी हमारे पास प्लस एम हो जाएगा। डन। अगर अब मैं एक और आपके सामने बताऊं, NH पॉजिटिव, मुझे बताइएगा क्या यहाँ पे ये प्लस एम होगा कि नहीं होगा? मैम यहाँ नाइट्रोजन का खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बेचारा वो खुद गरीब है, इसके ऊपर खुद ही पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये कहां से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा? तो ये क्या प्लस एम होगा? क्या ये प्लस एम होगा? नो मैम, ये जो ग्रुप है वो बिल्कुल भी प्लस एम नहीं होगा। क्या ये प्लस एम होगा? नहीं मैम, ये वाला ग्रुप जो है वो हमारे पास प्लस एम नहीं होगा। ठीक है जी, ये वाला ग्रुप हमारे पास प्लस एम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा कि कौन सा प्लस एम होगा, कौन सा प्लस एम नहीं होगा। प्लस एम होने की कंडीशन क्या है मैम? प्लस एम होने की कंडीशन ये है, एक तो लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए मैम? लोन पेयर प्रेजेंट होने के अलावा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तब तो वहां पर प्रेजेंट होगा, अदरवाइज मैम वहां प्रेजेंट नहीं होगा। ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। डन। ये सारी कंडीशन क्या रखना है मैम? ये सारी कंडीशन हमें याद रखनी है। चलिए, अब इसका हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं माइनस एम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेट्स सी माइनस एम का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। देखो, अब हम करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम ग्रुप।
जो माइनस एम ग्रुप होता है हम उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? अब मैम ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। माइनस एम का मतलब क्या है मैम? पाई बॉन्डेड सिस्टम से अगर ये कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करना चाहता है, पाई बॉन्डेड सिस्टम से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करना चाहता है, तो वो कैसा इफेक्ट हो जाएगा मैम? वो हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कतें आती है। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ऐसी आती हैं, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना है, मैं इलेक्ट्रॉन अपने पास लाना चाहती हूँ, तो बेटा मैं इलेक्ट्रॉन तभी लाना चाहूंगी अपने पास जब उनको रखने के लिए मेरे पास एक खाली जगह होगी। मान लो मैं 3 मेहमानों को बुलाना चाहती हूँ और मैं एक कमरे में रहती हूँ, उसी में मेरा किचन है, उसी में मेरा बेडरूम भी है, तो वो 3 मेहमान बेचारे कहाँ रहेंगे आगे? उनको वो तो तब मैं उनको तो तब बुलाऊंगी ना जब मेरे पास इंडिविजुअल एक रूम होगा उनको रखने के लिए, उनको बिठाने के लिए। सिमिलरली माइनस एम ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ जो करेंगे, केवल वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर पाएंगे जिनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, यानी जिनके पास एक खाली जगह होगी जहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन को बिठा के रख सकते हैं। अगर खाली जगह ही नहीं होगी, अगर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं मैम? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? हमें रिक्वायरमेंट होती है वेकेंट ऑर्बिटल्स की। अगर तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा तब तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को बुला के रख देंगे, लेकिन अगर वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। क्या हो जाएगा मैम? तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि माइनस एम ग्रुप कौन से होंगे? द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द पाई बॉन्डेड सिस्टम। लिख लीजिए यहाँ पर, द एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू अ पाई बॉन्डेड सिस्टम must have क्या? must have a low lying vacant orbital. must have a low lying vacant orbital। उनके पास क्या होना चाहिए मैम? उनके पास एक लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। लो लाइन का मतलब क्या होता है मैम? लो लाइन का मतलब होता है या तो वेकेंट पी या तो वेकेंट डी। हमारे पास क्या होना चाहिए मैम? या तो वेकेंट पी या तो वेकेंट डी या तो वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। या तो वेकेंट पी का या तो वेकेंट डी का या तो वेकेंट पाई स्टार का हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। उसको लो लाइंग एनर्जी का वेकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। अगर लो लाइंग एनर्जी का वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है हमारे पास किसी भी सिस्टम के पास, तब वो सिस्टम कैसा होगा मैम? तब वो सिस्टम जो होगा वो माइनस एम होगा, यानी तब क्या करेगा तब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर पाएगा, तब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रही एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ में मैंने यहाँ पर CHO लगा दिया। अब देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, इस कार्बन से कई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन से कई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है मैम? यहाँ पर वेकेंट पाई स्टार पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? यहाँ पर मैम वेकेंट पाई स्टार पाया जा रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रादर देन कार्बन। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन मिलेगा मैम? पाई टू पाई कॉन्जुगेशन मिलेगा। डन। तो यहाँ पर वेकेंट पाई स्टार प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ वेकेंट पाई स्टार प्रेजेंट है यानी लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने का मतलब सीधा हम बोल सकते हैं ये ग्रुप एक माइनस एम विदड्रॉइंग ग्रुप है। यानी अगर CHO लगा होगा तो कैसा सा ग्रुप होगा मैम? ये माइनस एम विदड्रॉइंग ग्रुप होने वाला है। CHO होगा तो ये कैसा होगा मैम? माइनस एम विदड्रॉइंग ग्रुप होने वाला है। सिमिलरली ये रही बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देती हूँ तो ये कैसा ग्रुप होगा? प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा? मैम नाइट्रो लगा है, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा। यानी ये भी कैसा इफेक्ट है मैम? ये भी हमारे पास माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्या ये माइनस एम शो करेगा? यस मैम, ये भी हमारे पास माइनस एम शो करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं वो माइनस एम करेंगे, शो करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं वो कैसे शो करेंगे मैम? वो प्लस एम शो करेंगे। डन। अगर मैं एक और इफेक्ट की बात करूं, एक और ग्रुप की बात करूं, जैसे यहां पर लगा हुआ है BH2। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है? बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या ये माइनस एम होगा?
यस, वेकेंट पी प्रेजेंट हो, वेकेंट डी प्रेजेंट हो, वेकेंट पाई स्टार प्रेजेंट हो, हर जगह माइनस एम होता है। मैम यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी माइनस एम होगा एक तरीके से, यानी इसमें ये भी कैसा इफेक्ट होगा मैम, ये वाला भी एक तरीके से माइनस एम इफेक्ट होगा, क्योंकि BH2 में क्या प्रेजेंट है, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट, जिस वजह से क्या हो गया मैम, जिस वजह से ये माइनस एम हमारे पास हो गया। सिमिलरली एक और कंपाउंड बता देती हूँ मैं आपको, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच CH2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब CH2 पॉजिटिव प्रेजेंट होने का मतलब है कि मैम यहाँ भी वेकेंट पी ऑर्बिटल, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज लगा होने का सीधा सा मतलब है कि मैम यहाँ पे भी वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी कि क्या हो गया मैम, यहाँ भी हमारे पास माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा मैम, यहाँ भी हमें माइनस एम ऑब्जर्व हो जाएगा। तो याद रखो, कभी भी अगर आपके पास में वेकेंट पी प्रेजेंट हो, कभी भी आपके पास में वेकेंट डी प्रेजेंट हो, या कभी भी आपके पास में वेकेंट पाई स्टार प्रेजेंट हो, पाई स्टार कब होगा, मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी है, जिसमें से बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तब अगर ये सारे प्रेजेंट होंगे तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल्स, इनको लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर ये लो लाइंग एनर्जी के वेकेंट ऑर्बिटल हमें मिलते हैं तो वो सारे इफेक्ट्स कौन से इफेक्ट्स होंगे मैम, वो सारे माइनस एम इफेक्ट्स होने वाले हैं। कैसे हो जाएंगे मैम, ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हो जाएंगे वो हमारे पास माइनस एम वाले इफेक्ट्स हो जाएंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आई, क्या इतनी चीजों में कोई डाउट हो तो बताओ। हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि प्लस एम क्या होता है, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि माइनस एम क्या होता है। अब बचता है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लस एम को आइडेंटिफाई करते हैं और जो माइनस एम को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्लस एम और माइनस एम को अफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक बार रिकैप ले लो, हमने आज पूरे क्लास में क्या कवर किया। सबसे पहले तो आज मैम आपने अपनी क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू करवाया। अब मीजोमेरिक इफेक्ट एक तरीके का परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है इसमें मैम, अगर कोई ग्रुप डोनेट या विदड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी पाई बॉन्डेड सिस्टम से थ्रू रेजोनेंस, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, मीजोमेरिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, क्या बताया था मैंने, जब जब रेजोनेंस होगा, जब जब मीजोमेरिक इफेक्ट होगा तब तब रेजोनेंस ऑटोमेटिकली होगा, बट जब जब रेजोनेंस हो रहा है तब तब भी मीजोमेरिक इफेक्ट हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मीजोमेरिक इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। मीजोमेरिक क्या होगा मैम, ये रेजोनेंस का एक स्पेशल केस होता है। अगर पाई बॉन्डेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा रही है तो मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है प्लस एम इफेक्ट, विदड्रॉ की जा रही है तो मैम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। दो टाइप के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। मीजोमेरिक एक रेजोनेंस का स्पेशल केस होता है। फिर हमने देखा प्लस एम का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा। प्लस एम यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, उसके पास खुद का एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तब वो क्या करेगा मैम, वो एक प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। जैसे ये सारे एग्जाम्पल प्लस एम के हैं एक्सेप्ट दिस। उसके बाद माइनस एम का हमने आइडेंटिफिकेशन देखा। माइनस एम यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करना है। कौन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर पाएगा, जिसके पास लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तब तो वो विदड्रॉ कर लेगा, नहीं है तब वो विदड्रॉ नहीं कर पाएगा। जैसे कि वेकेंट डी, वेकेंट पी या वेकेंट पाई स्टार, तब वो विदड्रॉ कर लेगा, माइनस एम दिखाएगा, अदरवाइज विदड्रॉ करके माइनस एम नहीं दिखा पाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हमने जाना कौन कौन से ग्रुप प्लस एम होते हैं, माइनस एम होते हैं, उनको पहचानेंगे कैसे, उनकी कंडीशन क्या होती है। अब अगले क्लास में हम इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द मीजोमेरिक इफेक्ट। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।